हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो देर आर 4 कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इसका सॉब्रिकेट मीन्स एक निक नेम भी दिया गया है विच इज़ द इविल क्वार्टेट। ये आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो निक नेम जो है इससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस नाम से। सो वी हैव 4 कॉजेज। फर्स्ट इज हैबिटेट लॉस एंड सेकेंड वन इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन, थर्ड इज एलियन स्पीशीज इन्वेशन एंड फोर्थ इज को एक्सटेंशन। जो फर्स्ट है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, इसका मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना हैबिटेट लूज कर रहे हैं। मतलब स्पेशली अगर हम जानवरों की बात करें तो वैसे भी आपको पता है कि लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं, जो एग्रीकल्चर एरिया है वो हटाया जा रहा है ताकि रोड बनाया जा सके, घर बनाया जा सके। तो वैसे भी एग्रीकल्चर एरिया कम हो रहा है, ठीक है। और तो और जो जंगल हैं वो भी हटाए जा रहे हैं ताकि इंसानों को बसाया जा सके। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। तो फर्स्ट वी हैव फॉर एग्जांपल, बट एनसीईआरटी जब आप एग्जाम आएगा तो उसमें आप थोड़े लिखेंगे एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वी हैव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट विच यूज टू कवर 14% ऑफ द अर्थ सरफेस, नाउ कवर्स ओनली 6%। फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड वी हैव इज अमेजन रेन फॉरेस्ट is being cut for the cultivation of soybean. So we have 2 examples in this habitat loss and fragmentation. ये आपको एग्जाम्पल से समझाना होगा कि ये एग्जाम्पल्स हैं। देन वी हैव ओवर एक्सटेंशन। अगर हम बात करें ओवर एक्सप्लॉयटेशन की, तो इसमें क्या क्या एग्जाम्पल है। फर्स्ट वी हैव स्टीलर सी काउ एंड सेकंड वन इज पैसेंजर पिजन। ये आप एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे कि ये दोनों एक्सटेंट हो गए बिकॉज ऑफ देयर ओवर एक्सप्लॉयटेशन। स्टीलर सी काउ जो है, इसमें ये ध्यान रखना, स्टीलर्स जो है ये इस साइंटिस्ट का, उस पर्सन का नाम है जिसने इसकी खोज करी थी। सी समुद्र में और काउ क्योंकि काउ जैसा बिहेवियर है इसीलिए इस फिश का नाम क्या है, स्टीलर सी काउ। ओवर एक्सप्लॉयटेशन और कमाल की बात है जैसे ही डिस्कवर हुआ उसके 27 साल के अंदर अंदर ये पूरा एक्सटेंट हो गया। सेकंड पैसेंजर पिजन, ये तो और कमाल है, इसकी तादाद इतनी ज़्यादा थी ये कई बार एक काफ़ी दूर दूर तक फैल जाते थे और अंधेरा भी कर देते थे उस पूरे रीजन में। हो सकता है कई बार हाफ ऑफ द मतलब माइल्स तक कवर कर दिया, किलोमीटर्स तक कवर कर दिया, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन थी। ये आसानी से हंट किए गए क्योंकि अपने फर की वजह से, मीट के लिए इनको हंट किया गया एंड एज अ रिजल्ट इनकी भी ये भी एक्सटेंट हो गए सारे के सारे। देन वी हैव एट प्रेजेंट, अगर हम देखें मैरिन फिशेस जितनी भी हैं वो ओवर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं एंड मे बी इन कमिंग फ्यूचर इवन दे विल माइट गेट एक्सटेंट, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल याद रखने, स्टीलर सी काउ, पैसेंजर पिजन एंड एट प्रेजेंट मैरिन फिशेस। यू हैव टू एक्सप्लेन दिस ऑल। Then we have alien species invasion. So what happens but what do we mean by alien species invasion? इसका एग्जाम्पल हमने जो चैप्टर फर्स्ट है हमारा राइट रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें आपने पढ़ा होगा एक पार्थेनियम नाम का कैरेट ग्रास जो है, ये वाला एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा क्योंकि ये है वहाँ पर, राइट। देन इफ यू टॉक अबाउट एलियन स्पीशीज इन्वेजन, इसमें एक क्या है, एलियन स्पीशीज कॉजेज डिक्लाइन और एक्सटेंशन ऑफ द इंडिजिनियस स्पीशीज। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ये स्पीशीज हम इंट्रोड्यूस करते हैं कहीं पर, ये गलती से इंट्रोड्यूस हो गए तो वो क्या करते हैं, ये हाईली इन्वेसिव होते हैं, मतलब बड़ी तेजी से फैलते हैं, राइट। इसके ऊपर क्वेश्चन भी था कि वाई इट इज़ नॉट ईजी टू रिमूव दैम, बिकॉज अभी उनका कोई प्रेडेटर नहीं है। लुक, अगर हम अपना पूरा एनवायरमेंट देखें तो उसमें जैसे अगर डियर है तो उनकी तादाद बढ़ेगी तो कौन कंट्रोल करेगा, लायन। बट अगर लायन ही हट गई तो क्या होगा, डियर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे एंड एज अ रिजल्ट ग्रास खत्म हो जाएगी और बाकी जानवर जो हैं उनका तादाद घट जाएगा। तो अगर देखें एलियन स्पीशीज कॉजेज डिक्लाइन और एक्सटेंशन ऑफ द इंडिजीनियस, मतलब जो नेटिव वहाँ के हैं उनका तादाद कम कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे नाइल पर्च जो है, जब इसको लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, इट कॉज द एक्सटेंशन ऑफ मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ द सिसिड फिश। जो वहाँ की नेटिव फिश थी उसके 200 स्पीशीज जो थी उस टाइप की, उन सभी को इसने खत्म कर दिया, इनके इंट्रोडक्शन से खत्म हो गए थे। देन वी हैव पार्थेनियम जो चैप्टर फर्स्ट का है, वो एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। इसका साइंटिफिक नेम है पार्थेनियम, कॉमन नेम क्या है, कैरेट ग्रास, ठीक है। देन लैंथाना, ये याद रखना है। और वाटर हायसिंथ, ये क्लास 11th का है। इसकी वजह से क्या आया था, फेमाइन आया था, बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं इसी को, वाटर हायसिंथ को, अगर याद हो। इसी वजह से क्या हुआ था, वहाँ की बहुत सारी जो फिश थी वो उनकी डेथ हो गई थी। अब ये वाटर हायसिंथ अगर गूगल करोगे पता चलेगा आसपास में जितने भी तालाब है ना, वहाँ पे जो वाटर इकट्ठा हो जाते हैं, तो बेसिकली यही वाले होते हैं, पर्पल कलर के जो फ्लावर्स होते हैं बहुत ब्यूटीफुल से, ये वही हैं।
देन अफ्रीकन कैटफिश क्लेरिया गैरीपाइनस जो है इंट्रोडक्शन करा गया, एंड इसकी वजह से इंडिजिनियस कैटफिश जो है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा तेज़ी से घटती जा रही है। ये इट इज़ अ मेजर कॉज एंड इट इज़ अ थ्रेट टू द इंडिजिनियस फिश वी हैव। देन लास्ट वी हैव इज को एक्सटेंशन। को एक्सटेंशन का मतलब अगर एक स्पीशीज़ की डेथ होती है तो दूसरी की भी हो जाएगी। बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा फिश एंड वॉस्प, जो कि म्यूचुअलिज्म में हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। म्यूचुअलिज्म मतलब जहाँ पे एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज का फायदा करती है और दूसरी वाली पहली का। एग्जाम्पल के तौर पे वास्प एंड द फिग, जो फिग प्लांट है वो क्या करता है, अपने उसको रहने के लिए, अंडे देने के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है, और वास्प जो है इसका पॉलिनेशन करता है। तो अगर एक नहीं रहा तो दूसरे की डेथ हो जाएगी, क्योंकि ये जो वास्प है ये इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, और जो फिग है वो भी कहीं ना कहीं इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। सो म्यूचुअलिज्म अनदर एग्जाम्पल। देन वी हैव होस्ट फिश एंड द पैरासाइट्स। अगर होस्ट फिश की डेथ होती है उससे एसोसिएटेड जितने भी पैरासाइट्स हैं उनकी भी डेथ हो जाएगी। एंड एट लास्ट व्हेन इसी को डिफाइन कर रखा है, व्हाट इज को एक्सटेंशन डिफाइन करके, व्हेन अ स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट देन प्लांट एंड एनिमल एसोसिएटेड आल्सो बिकम्स एक्सटिंक्ट। ठीक है, आई होप कि ये टॉपिक समझ में आया होगा। बहुत शॉर्ट में समझाया है। इसके पीछे जो ये स्टीलर्स काऊ है, पैसेंजर पिजन है, इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट बनाऊंगा ताकि आपको और इन डेप्थ जानकारी मिले। ठीक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं एट द एंड या तो बिगनिंग में कहीं पर डाल दूंगा, वो आप जरूर चेक करें कि इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस अभी तक आ रखे हैं। ओके, थैंक यू।